यहाँ पर 5 जनवरी 2023 के बाद एलआईसी ने इस प्लान के जो पेंशन रेट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले इस प्लान में जो पेंशन रेट थे वो कम होते थे, लेकिन अब एलआईसी ने उन पेंशन रेट को इंक्रीज कर दिया है जो इंक्रीज रेट है उसे पर ही अब इस प्लान में आपको पेंशन मिलेगी। तो एलआईसी का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक एन्युटी प्लान है, यानी कि एक तरह का पेंशन प्लान है। इस वीडियो में इसे हम एन्युटी प्लान न कहकर पेंशन प्लान ही कहने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो एलआईसी का ये जीवन शांति प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको एक साथ कुछ बड़ा अमाउंट पे करना होगा, या हम कह सकते हैं जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपको एक साथ जमा करना होगा। और यहां पर यह जो जीवन शांति प्लान है वह एक डिफर्ड एन्युटी प्लान है, यानी कि जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो उसके कुछ सालों बाद आपको पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू होता है। यह प्लान बाय करने के तुरंत बाद आपको इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, उसके कुछ सालों बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर हम यहां पर बात करते हैं एलआईसी के ही प्लान जीवन अक्षय की, तो वो एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाती है, उसे हम इमीडिएट एन्युटी प्लान कहते हैं। चलिए, अब एलआईसी के जीवन शांति प्लान में आपको कितने साल बाद पेंशन मिलना शुरू होती है वह हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एलआईसी की जीवन शांति प्लान में आपको जो भी पेंशन का रेट मिलेगा या जो पेंशन का अमाउंट मिलेगा वो लाइफ टाइम गारंटीड रहेगा, यानी कि एक बार जो पेंशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा वही अमाउंट आपको आपकी जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर जब भी आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो उसी समय आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है वो है सिंगल लाइफ पेंशन का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है जॉइंट लाइफ पेंशन का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, सिंगल लाइफ पेंशन यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती है, और दूसरा यहां पर ऑप्शन है जॉइंट लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें दो लोग इस पेंशन प्लान को मिलकर लेते हैं, जिससे एक व्यक्ति के ना रहने के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर हम यहां पर सिंगल लाइफ पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ना रहने के बाद जो भी डेथ बेनिफिट है या इंश्योरेंस कवर है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो उसमें आप जब तक जीवित रहते हैं आपको पेंशन मिलेगी, और आपके ना रहने के बाद जो भी आपकी पॉलिसी में दूसरा व्यक्ति है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर यहां पर दोनों ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी है उनको डेथ बेनिफिट का अमाउंट या इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाता है। अब ये डेथ बेनिफिट कितना होगा या कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो हम आगे एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में कौन दो लोग पॉलिसी को मिलकर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं तो आप और आपके जीवन साथी मिलकर पेंशन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, या फिर आपके चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने सगे भाई बहन के साथ मिलकर ये जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से इस पूरे पेंशन प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज 50 साल की है, और यहां पर आपका जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो परचेज प्राइस है इसके साथ साथ आपको जीएसटी इसका अमाउंट भी पे करना होगा। 10 लाख पर आपको अभी के हिसाब से 18,000 का जीएसटी पे करना होगा। और यहां पर हम मान लेते हैं कि जो पेंशन है वो आप ईयरली लेना चाहते हैं। यहां पर पेंशन लेने के लिए आपको 4 मोड मिल जाती है, जैसे कि आप आर्ली पेंशन ले सकते हैं, हर 6 महीने में ले सकते हैं, हर 3 महीने या हर महीने भी पेंशन को ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं आप सालाना पेंशन इसमें लेना चाहते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो इसमें हम मान लेते हैं कि आप सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं। तो यहां पर जब भी आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो उसी टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफरमेंट पीरियड कितना सिलेक्ट करना चाहते हैं। डिफरमेंट पीरियड का मतलब यह है कि कितने साल बाद आप अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं। अगर आप 5 साल का डिफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 10 साल का सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय करेंगे तो उसके 10 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। जितना यह डिफरमेंट पीरियड ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको पेंशन का रेट मिलेगा या उतना ज्यादा ही पेंशन का अमाउंट मिलेगा।
तो अगर हम इस डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो इसमें कम से कम 1 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का डिफरमेंट पीरियड आप इसमें ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम पॉलिसी में 12 साल का डिफरमेंट पीरियड लेना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि 12 साल बाद हमें पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू हो, यानी कि जब आपकी एज 62 साल की हो जाएगी तो उसी टाइम आप पेंशन चाहते हैं। तो यहां पर अभी हमारी जो एज है वो 50 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते टाइम हमें ये जो परचेज प्राइस का अमाउंट है और जो जीएसटी का रेट है वो हमें पे करना होगा। ये पे करने के बाद हमें 12 साल का इंतजार करना है, क्योंकि हमने डिफरमेंट पीरियड 12 साल का इसमें सिलेक्ट किया है। जैसे ही हमारे 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं आपको एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें यहां पर 62 साल की एज के बाद 1,43,200 की एनुअल पेंशन मिलने वाली है। अगर हम यहां पर ओल्ड रेट्स के हिसाब से बात करें तो पहले इस प्लान में आपको 1 साल में 1,23,600 की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। सेम प्लान में आपको 1,43,200 की पेंशन मिलेगी और ये आपको पेंशन लाइफ टाइम गारंटीड मिलती है। जैसे ही आपका ये जो 12 साल का टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको लाइफ टाइम ये पेंशन मिलती रहेगी। जब तक आप जीवित रहते हैं जब तक आपको यह पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद आपके जो नॉमिनी है उनको दत्त बेनिफिट मिल जाते हैं। ये हमने बात की है कि अगर हम 12 साल का डिफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो अब जानते हैं कि अगर इन व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इस व्यक्ति के नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ये डिफरमेंट पीरियड है जो कि हमने अपनी पॉलिसी में 12 साल का लिया है, अगर इस बीच पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना डेथ बेनिफिट होता है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं पॉलिसी के 5 साल बाद यहां पर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी इन व्यक्ति इकोनॉमी होगी उनको पॉलिसी का परचेज प्राइस मिलेगा, जो कि हमारी पॉलिसी में 10 लाख रुपए था। इसके साथ साथ जो भी यहां पर एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपके नॉमिनी को मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट को आप एक तरह का यहां पर इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि 5 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपकी पॉलिसी में मिलता है। अगर हम यहां पर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 6,41,760 का इंटरेस्ट हमें इसमें मिल जाता है, जिसे हम एडिशनल बेनिफिट यहां पर कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पॉलिसी होल्डर के डेट 5 साल बाद होती है तो 16,41,760 का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने महीने या जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है उसका इंटरेस्ट भी आपके नॉमिनी को मिलता है, और साथ ही साथ जो आपने अमाउंट एलआईसी को पे किया था वो भी आपके नॉमिनी को रिटर्न मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डिफरमेंट पीरियड के बाद होती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिल रही होगी, अगर उस टाइम पर डेथ होती है तो आपकी नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 5 साल के लिए पेंशन मिल चुकी है, उसके बाद यहां पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो आपके नॉमिनी है उनको परचेज प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, और एडिशनल बेनिफिट में से जो आपको पेंशन मिल चुकी है वो यहां पर लेस कर दी जाती है। तो यहां पर हमारी पॉलिसी में जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख रुपए का है, और अगर हम एडिशनल बेनिफिट और इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 1,540,000 का इसमें हो जाता है, और उसके बाद हमें इसमें से जो भी एन्युटी मिल चुकी है वो हमें लेस करनी होगी। तो हमें 5 साल के लिए 1,33,200 इसमें मिल चुका है। तो अगर हम यहां पर कुल मिलाकर देखते हैं तो आपके नॉमिनी को 18,24,000 का अमाउंट डेढ़ के केस में मिलता है। अब बात करते हैं कंडीशंस की कि इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस मिलती है। तो अगर हम इस प्लान के मिनिमम परचेज प्राइस की बात करते हैं तो वो है 1,50,000, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको कम से कम 1,50,000 इन्वेस्ट करने होगी। अगर यहां पर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जितना अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें वो यहां पर आप कर सकते हैं। और अगर यहां पर हम मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है वो 30 साल की है। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो वह आगे यहां पर 79 ईयर्स की दी गई है, यानी कि 30 साल से लेकर 79 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहां पर बात आती है डिफरमेंट पीरियड की, तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं
कम से कम इसमें 1 साल का डिफरमेंट पीरियड है और मैक्सिमम इसमें 12 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद यहां पर अगर हम एन्युटी मोड की बात करें तो इसमें आप पेंशन मंथली ले सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में या ईयरली आप ले सकते हैं। जैसे भी आप पेंशन लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप ईयरली वाली पेंशन लेते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ कम पेंशन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की, इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद यहां पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर यहां पर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी टाइम के दौरान कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो अगर आप पहले 3 साल में ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका 75% अमाउंट ही आपको मिलता है। और अगर आप 4th ईयर या 4th ईयर के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो परचेज प्राइस का आपको 90% अमाउंट ही इसमें मिलता है। उसके बाद यहां पर बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो जो भी यहां पर आप परचेज प्राइस पे करते हैं उसके डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकती हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम की डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद यहां पर बात आती है एन्युटी की। तो जो भी यहां पर आपको पेंशन मिलती है वो यहां पर टैक्सेबल होती है। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसमें ये पेंशन का अमाउंट ऐड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके बाद यहां पर बात आती है डेथ क्लेम की। तो यहां पर जो डेथ क्लेम है वो टैक्स फ्री है। आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगर हम प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 44 फिल करना होगा। ये फॉर्म फिल करके आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है LIC के प्लान जीवन शांति के लिए। तो इस वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल में समझा है वो केवल सिंगल लाइफ पेंशन के बारे में ही समझा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं और कोई LIC का पेंशन प्लान खोज रहे हैं तो यह खोज यहीं खत्म होती है। हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के